नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए सीबीआई की वैकेंसी लेके आया हूं। अब काफी बच्चे खुश हो गए होंगे, भाई सीबीआई की वैकेंसी आई है, क्या बात है। लेकिन सीबीआई का मतलब वो नहीं है जो आप न्यूज में सुनते हो। यहाँ पे सीबीआई का मेरा मतलब है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सीबीआई। ये वैसी बात हो गई, मैंने आपसे बोला कि भाई मैं आपको केएफसी में खिलाऊंगा और मैंने खिला दिया कुलचे फ्रॉम छोटू और बोला केएफसी। बाकी चलिए, ये तो मजाक की बात थी। बाकी हकीकत यह है कि सीबीआई यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में वैकेंसी आई है और कोई भी एग्जाम नहीं हो रहा है, बिना परीक्षा के सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, आवेदन वो भी आप फ्री में कर सकते हो। कैसे फॉर्म को भरना है वो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं बचा है फॉर्म भरने के लिए, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि एक भी मिस्टेक करोगे तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। और जितने बच्चे पहली बार मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबको बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल के ऑप्शन पर टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आप पे नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है। वहीं पे दूसरी वैकेंसी की बात करें तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम सेहट चैनल पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा हुआ तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक आपको दिया हुआ है, वहां से आप सब्सक्राइब कर सकते हो, या फिर यूट्यूब पे सर्च करोगे ना तो भी आपको एग्जाम सेट चैनल दिख जाएगा। तो जैसे मर्जी वैसे सब्सक्राइब कर लेना, बस कर लेना। और बाकी चलिए अब बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया, आज की वैकेंसी निकाली है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है, ऐसी वैकेंसी मैं 1 अक्टूबर को भी लाया था, लेकिन आप सेम मत समझना, क्योंकि 1 अक्टूबर को जो वैकेंसी लाया था उसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी 15 अक्टूबर। लेकिन आज जो मैं आपके लिए वैकेंसी लाया हूं, इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 18 अक्टूबर। ठीक है ना। तो अलग अलग वैकेंसी है। बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की, तो यहाँ पे कोई भी आपकी फीस नहीं लगने वाली। और बात करें एग्जाम की, तो अभी अभी मैंने आपको बताया यहां पे कोई भी एग्जाम आपका नहीं होने वाला। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और क्वालिफिकेशन के बारे में जानते हैं। देखो, जहां तक बात है एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की, तो डिपेंड करता है कि आप अप्लाई किस पोस्ट के लिए करते हो। जैसे कि यहां पे अगर आप 7वीं पास भी हो ना, तो आपके लिए भी वैकेंसी आई है। 7वीं पास के लिए वॉचमैन की वैकेंसी। अगर आप 10वीं पास हो तो आपके लिए अटेंडर की वैकेंसी। और वहीं पे अगर आप ग्रेजुएट हो और साथ ही साथ आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज है, तो आप ऑफिस असिस्टेंट बन सकते हो। और वहीं पे अगर आपने ग्रेजुएशन करा हुआ है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करा हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकते हो फैकल्टी के लिए। ठीक है, प्रेफरेंस ये पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को देंगे अगर बात करें फैकल्टी की। क्लियर। अब बात करते हैं पे की। तो पे यहाँ पे ज्यादा नहीं है, बट हाँ एग्जाम नहीं देना पड़ रहा, इस बात की सहूलियत है। देखो, अगर वॉचमैन की बात करें तो इसका पे रहने वाला है लगभग इतना। ठीक है। वहीं पे बात करें अटेंडर की, तो भाई इन भाई साहब का है लगभग इतना। और वहीं पे बात करें ऑफिस असिस्टेंट की, तो इसका नॉर्मल है, इसका है लगभग इतना। और वहीं पे बात करें फैकल्टी की, तो इसका सबसे अच्छा है, फैकल्टी का रहने वाला है लगभग इतना। ठीक है ना। तो पे मैंने आपको बता दिया। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था यहाँ पे फीस नहीं लग रही, और आप देख भी सकते हो, आप किसी भी कैटेगरी से हो, यहाँ पे सबकी फीस 0 यानी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। और आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, यहाँ पे एज आपकी काउंट होने वाली है 18 अक्टूबर से। आपको ये चेक करना है भाई 18 अक्टूबर वाले दिन मेरी एज कितनी होगी। अगर उस दिन आपकी एज 22 से 40 साल के बीच में रहेगी ना, तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी मैं बता दूं, यहाँ पे कोई भी एज में रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलने वाला। 40 ईयर्स की फाइनल एज लिमिट है सभी कैंडिडेट्स के लिए, सभी कैटेगरी के। क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानते हैं। जहां तक बात है सिलेक्शन प्रोसेस की, तो ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं, यहां पे आपका कोई भी एग्जाम, कोई भी परीक्षा नहीं होने वाली। और इसीलिए यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन है ना, ये हो रहा है इंटरव्यू के बेस पे। अब आप बोलोगे इंटरव्यू ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तो आप देख सकते हो ऑफलाइन मोड में आपका इंटरव्यू होने वाला है। अब ये भी पूछोगे कि कब होगा, तो देखो पहले आप इस फॉर्म को भरोगे, उसके बाद आप में से कुछ बच्चों को ये शॉर्टलिस्ट करेंगे, छाटेंगे और सामने से बताएंगे कि भाई इस दिन आपको इंटरव्यू देने आना है। ठीक है ना। तो फिलहाल यहाँ पे डेट अनाउंस नहीं हुई है। जो बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे, सिलेक्ट होंगे, सिर्फ उन्हें ही यहाँ पे इंटरव्यू की डेट बताई जाएगी।
और बाकी मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऑफिस असिस्टेंट में अप्लाई करते हो तो आपका यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर टेस्ट भी हो सकता है। नोटिफिकेशन में नहीं लिखा, लेकिन हाँ, ये मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ, क्योंकि नोटिफिकेशन में ये जरूर लिखा है कि ग्रेजुएट के साथ साथ आपको कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। तो हो सकता है कि इंटरव्यू के साथ साथ बेसिक कंप्यूटर टेस्ट भी हो जाए अगर बात करें ऑफिस असिस्टेंट की। ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना सीख लेना अगर आपको नहीं आता है तो। और वैसे भी देखो, बेसिक कंप्यूटर आज की डेट में आना ही चाहिए, ये तो मैंडेटरी है ना। बाकी चले मैं आपको बताता हूं आपको इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा और आपको उस व्हाट्सएप से जुड़ जाना है। काफी बच्चे जुड़ चुके हैं। क्यों जुड़ना है? क्योंकि वहां पर मैं आपको नोटिफिकेशन पीडीएफ, ऑफिशियल वेबसाइट, ये दोनों चीजें देता हूं। अब आप बोलोगे अप्लाई लिंक नहीं दिया, तो देखो फॉर्म आपको ऑफलाइन मोड में भरना है। ठीक है, और जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना, वो नोटिफिकेशन के अंदर ही दिया हुआ है। तो जैसी नोटिफिकेशन ओपन करोगे उसके अंदर ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। तो इस फॉर्म को कैसे भरना है, कैसे सेंड करना है, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। टोटल 8 पेजेस का नोटिफिकेशन है और आपको आना है सीधा पेज नंबर 5 पर। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं नोटिफिकेशन के पेज नंबर 5 पे ही हूं और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। तो आपको ना पेज नंबर 5, 6, 7, 8 इन चारों का प्रिंट आउट निकालना है, क्योंकि ये 4 पेजेस का एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है। ठीक है, और उसके बाद पेन से इसे फिल करना है। यहाँ पे आप अपनी फोटो चिपका देना और उसके बाद यहाँ से फॉर्म को फिल करना। यहाँ आपको लिखना है पोस्ट का नेम जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो। तो इस तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसे ही आपको फिल करना है। और जहां पे भी एक्सपीरियंस वगैरह के बारे में पूछा हो और आपको एक्सपीरियंस ना हो तो उसे आप ब्लैंक छोड़ देना, खाली छोड़ देना। कंप्लीट फॉर्म को भरने के बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर करने हैं, कहां से फॉर्म को भर रहे हैं वो बताना है और डेट बतानी है। ठीक है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करें उनके नाम भी आपको लिखने हैं। ठीक है, तो बेसिकली कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं स्क्रीन पे आपको नाम दिख रहे होंगे। इसके अलावा भी अगर आप पे कोई सर्टिफिकेट हो, ठीक है, तो उसे भी आप ऐड कर सकते हो। बाकी इतना याद रखना, हमेशा डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी को ही सेंड करा जाता है। और यहाँ पे आप इसके ऊपर 1 रुपए का रेवेन्यू टिकट भी लगवा लेना, ये आपका पोस्ट ऑफिस से लग जाएगा। अब देखो आपको इसे सेंड करना कहाँ पे है। यहाँ पे रीजनल हेड से लेके यहाँ तक ये आपका कंप्लीट एड्रेस है और यहीं पे आपको इसे सेंड करना है। बेसिकली एड्रेस है कहाँ का? ये है सूरजपुर का, जो कि आपका छत्तीसगढ़ राज्य का डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो जॉब लोकेशन भी आपकी छत्तीसगढ़ ही रहने वाली है। और यहाँ पे अगर आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होते हो तो छत्तीसगढ़ ही आपको इंटरव्यू देने जाना पड़ेगा। और हाँ, एनवलप के ऊपर आपको यह भी लिखना होता है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आगे पोस्ट का नेम जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, और यह आपको लिखना है एट RSETI सेंटर सूरजपुर। और बाकी मैं आपको बता दूं, यह आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है, जिसमें आपको स्टार्टिंग में 1 साल के लिए रखा जाएगा। उसके बाद ये चेक करेंगे कि आपका काम कैसा है और साथ ही साथ इन्हें जरूरत है कि नहीं। अगर दोनों चीजों का जवाब हाँ होता है तो आपके टाइम पीरियड को और आगे भी बढ़ाया जा सकता है। और बाकी अप्लाई कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ वाले ही करेंगे, कोई भी कर सकता है। लेकिन हाँ, जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो छत्तीसगढ़ वालों को ही दी जाएगी। बाकी आप चिंता मत करो, इस टाइप की वैकेंसी आती रहती है। आप बस कमेंट करके मुझे अपने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का नाम बताओ, अगर आपके वहां भी ऐसी वैकेंसी आएगी तो मैं वीडियो बना दूंगा। तो भाई आप देख ही रहे हो कि टाइम यहाँ पे काफी कम बचा है, इसलिए जितना जल्दी हो सके आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप ग्रुप हर जगह शेयर कर दो, ताकि जिसे भी जरूरत हो वो फॉर्म को भर दे। और बाकी मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।